एक 15 साल बच्चे को सुपर पावर मिल जाता है जिससे वो जो फील करता है वही दूसरों को भी फील करा सकता है। क्या इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से समझ पाएगा? आइए आज की हमारी मूवी द ऑन हीलर ये 2020 की साई-फाई थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करना और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम एक बूढ़े आदमी को एक ग्रेव को विजिट करता हम देख सकते हैं। वो एक इंडियन लैंड पर कुछ रिचुअल कर रहा था। यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करने जा रहे थे। अभी अचानक उससे एक जोर का झटका लगता है। वो दूर जाके नीचे गिर गया। अब वो उठा, उसे रियलाइज होता है कि पावर उसे मिल चुकी है। इस ग्रेव में जिस भी आदमी को गाड़ा गया था उसमें जो पावर थी अब ये बूढ़े आदमी को मिल चुकी है। इस आदमी का नाम है फ्लूगर। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है केली। केली को एक अजीब बीमारी थी जिसमें वो कागज वगैरह खाया करता था। आज केली जब शॉपिंग करने आया हुआ था तब उसे उसका क्लासमेट मिले। उसे हमेशा थ्रैश बॉय बुलाया करते, उसे बुली कर रहे थे। तभी केली का बचपन का दोस्त डोमिनिक उसे बचाने के लिए आ जाता है। उस लड़कों को स्टॉप किया पर उस लड़के डोमिनिक के पीछे लग गए। केली डोमिनिक को बचाने के लिए कोशिश करता है, फिर वो लड़के और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर वो लड़के केली को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तभी सब ओनर लेडी आके सब लोगों को भगा देते हैं। जो भी हुआ डोमिनिक बहुत अपसेट थी। वो केली से कहता है मैं तुमको स्कूल तक लिफ्ट दे सकता हूँ, पर डोमिनिक सारा के साथ थी। सारा इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि केली अभी अभी कचरे में था। केली जब स्कूल में पहुंचा उसे कचरे में डालने की वीडियो वायरल हो गया था। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहे थे। केली घर पर आया तो उसकी मदर पूछती है तुम्हारा दिन कैसा था? केली कहता है कि आज मेरी डोमिनिक से बात हुई। मदर ने कहा तुम अच्छे फ्रेंड्स थे, उसे डेट के लिए पूछना था। घर आकर डोमिनिक से उसकी मदर बात की थी। एक्चुअल में डोमिनिक और जो लड़का केली को बुली कर रहा था जिसका नाम नेल्सन है, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पर अब डोमिनिक नेल्सन को डेट नहीं करने वाला क्योंकि डोमिनिक को बुली करना लड़का अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं फ्लूगर को जिस ग्रेव में पावर मिली थी उस ग्रेव पर एक आदमी आया हुआ था जिसका नाम रेड हिल। इसका एंसेस्टर की पावर थी। इन पावर को प्रोटेक्ट करने का काम इसका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केली बीमार पड़ने लग गया था। उसकी मदर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहता है मुझे लग रहा है कि घर में कोई भी आदमी नहीं है, शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। एक्चुअल में डॉक्टर बर्निस को बहुत लाइक करता है। इसी को लेकर केली बर्निस को बहुत चिढ़ाया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं फ्लूगर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है मुझ में अमेजिंग पावर है, मैं आप सबको हील कर सकता हूँ। एक ओल्ड लेडी थी जो सही से चल नहीं पाता था। उसका पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था। फ्लूगर के पास आए। फ्लूगर ने सारा पेन खींच लिया। सब लोग उसका वाह वाह करने लग गए। बर्नी जी ये सब देख रही थी। उससे लगता है फ्लूगर केली को हेल्प कर सकता है। उसे घर पर इनवाइट कर लिया। सब चीज़ों को रेड हिल नोटिस किया। रेड हिल ने कहा जो तुम्हारी ये पावर है ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। ये पावर तुम्हें वापस कर देनी चाहिए, मेरी एंसेस्टर की है। फ्लूगर ने कहा मुझे एकदम अमेजिंग लग रहा है, मैं कभी भी इस पावर को नहीं दूंगा। जिसके बाद वो केली के पास आता है। उसने जैसे ही केली को हाथ लगाया तो सारा पेन उसे महसूस होने लग गया। वो जरा बाथरूम गया। उसने कुछ ड्रिंक किया। शायद रेड हिल ने कुछ मिलाया होगा। जैसे ही वो फिर केली को टच किया
तो अचानक उसे बहुत दर्द हुआ। सारे दर्द से वहीं पर उसकी डेथ हो गई। फ्रूगर की डेथ के बाद अचानक से केली को अच्छा लगने लगा। उसने उसकी मदर से खाना मांगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बर्निस कहती है फ्रूगर की सिगरेट केली के चेस्ट पर पड़ी थी। वो जब केली के चेस्ट देखते हैं उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। इसका मतलब वो जल्दी हील होने लग गया था। फ्रूगर की सारी पावर अब केली में आ चुकी थी। अगले दिन केली जब बाइसाइकिल पर काम कर रहा था उसके हाथ पर एक कट हो गया था। तब अचानक से ऑटोमेटिक हील होने लग गया। वो समझ जाता है कुछ अमेजिंग उसके साथ हो रहा है। जब बर्निस अपनी नाइट शिफ्ट में जा रहा होता है उससे बहुत टायर्ड लग रहा था। केली उसे ही जैसे हक करता है तभी अचानक से बर्निस को अच्छा लगने लगता है। इसके बाद केली अपनी बाइसाइकिल में टाउन आया। तभी डोमिनिक और उसकी फ्रेंड मिले। डोमिनिक और उसकी फ्रेंड केली को देखकर कहती है तुम आज बहुत ही अलग लग रहे हो। डोमिनिक ने कहा कल क्या हुआ था उसके बारे में सुना। केली कहता है उस इंसिडेंट के बाद कुछ ना कुछ अमेजिंग हो रहा है। अचानक से पीछे से रीढ़ आ जाता है। वो फिर से केली को बुली करने लग गया। वो जोर से केली के पेट पर मारता है। ये चोट डायरेक्टली उसकी पेट में लगता है। यानी केली को कोई भी मारने की ट्राई करे तो खुद हर्ट होने लगा। रीड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। के फेस पर पंच करता है तो इसकी चोट रेड को ही लगता है। ये बात केली ने जब रियलाइज किया वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। केली कहा जब मारना चाहते हो तो आ जाना। रीड जल्दी से भाग जाता है। केली जब घर वापस आ रहा था तब एक जॉब की वैकेंसी देखी। केली वहां ज्वाइन कर देता है। वो आज रात बहुत ही खुश था। सब चीजें अपनी मदर को बताता है। मदर अपनी घर पर आने के बाद रीड अपनी फादर को लेकर आया हुआ था। फादर का नाम मेकोस बर्निस को कहता है कि तुम्हारा बेटा केली मेरे बेटे को मारा। बर्निस कहता है हमेशा तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को मारता रहता है। मेकोस कहता है मुझे इस बारे में पता है। आज जो हुआ बहुत अजीब हुआ। बर्निस ने कहा अगर तुम्हें पता था तुम्हारा बेटा मेरा बेटों को मारता था तुमने कुछ किया क्यों नहीं। इस बात से बर्निस बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। मेकोस को घर से बाहर निकाल देती है। केली फिर बर्निस को बताता है यही बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसे पिंच करने के लिए कहता है। बर्निस ने केली को पिंच किया। केली का दर्द बर्निस को महसूस हुआ। इस बात को लेकर दोनों बहुत ही खुश हो गए। केली अपनी लाइफ के साथ आगे क्या क्या कर सकता है ये सब एक लिस्ट बनाता है। बर्निस कहती है तुम कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए। क्या तुम फायर से खेल सकते हो और भी क्या क्या तुम्हारा पावर है। केली जब खुद को आग लगाने की ट्राई करता है पर उसे आग लगती नहीं। ये दोनों डिसाइड करते हैं किसी को भी इस बारे में बताएंगे नहीं। ये पहली पार्ट है। दूसरी पार्ट जल्दी आने वाला है। सारी दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तुमने कर दिया होगा। मिलते हैं अगली पार्ट में। गुड बाय।